नमस्कार आदाब दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। यह एक सफर है दर्द, संघर्ष और उम्मीद का, जिसमें हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसने सभी को झकझोर कर रखा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपकी सोच को भी बदल सकती है। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह कहानी एक ऐसे डॉक्टर की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा करने के लिए समर्पित कर दी थी। बचपन से ही उसकी आंखों में एक सपना था, मानवता की सेवा करना, दर्द में डूबे लोगों के लिए राहत की किरण बनना। वह दिन रात मेहनत करता ताकि हर मरीज को जीने की नई उम्मीद दे सके। लेकिन एक दिन उस डॉक्टर की जिंदगी ने ऐसी करवट ली जिसने उसकी दुनिया बदल दी। वह जिसने दूसरों की जिंदगी बचाने की कसम खाई थी, खुद एक त्रासदी का शिकार हो गया। यह कहानी है संघर्ष, समर्पण और इंसाफ की खोज की, जो आपको भीतर तक झकझोर दे। पड़ा वहाँ पर भर्ती हुए पापा। हाँ, भर्ती होने के बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, ना कोई डॉक्टर एक भी था, कोई जूनियर डॉक्टर नहीं, सीनियर डॉक्टर सिर्फ एक बार राउंड देने आता था, उसके बाद चले जाता था। बाकी जितना कुछ होता था, प्रॉब्लम होता था, सब हम लोग को इग्नोर कर देता था। डॉक्टर भी बोल लेता तुम यहाँ डिस्चार्ज करके लेके चले जाओ, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कहीं डॉक्टर नहीं है। लास्ट 30 अगस्त पापा अपना आखिरी सांस लेके ये कर दी, एक्सपायर। आज प्यारा लखीमपुर आपके सामने लेकर आया है एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर से झकझोर कर रख देगी। एक घटना जिसने कोलकाता के मेडिकल समुदाय को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी त्रासदी जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी है एक युवा डॉक्टर की जिसने अपने जीवन का हर पल दूसरों की जान बचाने के लिए समर्पित कर दिया था, लेकिन एक दिन खुद अपनी जान गंवा बैठी। यह दर्दनाक घटना न केवल दिल दहला देने वाली है, बल्कि उस इंसाफ की लड़ाई को भी सामने लाती है जो आज भी जारी है। तो आइए शुरू करते हैं। कोलकाता का आरजी कर मेडिकल कॉलेज, जहां कभी डॉक्टरों की आवाजें जीवन बचाने के लिए उठती थीं, आज उन्हीं डॉक्टरों की चीखें न्याय की गुहार लगा रही हैं। ये कहानी सिर्फ एक जूनियर ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए अपराध की नहीं है, बल्कि उस दर्द की है जिसे पूरा मेडिकल समुदाय महसूस कर रहा है। दर्द और गुस्से से भरे जूनियर डॉक्टर पिछले 2 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने अस्पताल की गलियों में खामोशी से गूंजती एक चीख को सुना। वो चीख उस जूनियर डॉक्टर की थी जिसके साथ रेप और हत्या की गई। उस मासूम सपनों को चकनाचूर कर दिया गया जो किसी की जान बचाने की खातिर डॉक्टर बनी थी। 5 अक्टूबर से डॉक्टरों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। ये हड़ताल केवल एक मांग के लिए थी, न्याय। वो न्याय जो उस डॉक्टर के लिए है जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वह अस्पताल जहां वह दूसरों के लिए एक उम्मीद थी, वही उसकी जिंदगी की आखिरी जगह साबित होगी। भूख से कमजोर होते शरीर और दिलों में उठती हर धड़कन ने एक ही सवाल पूछा, कब मिलेगा न्याय। सीनियर डॉक्टरों ने भी इस जंग में उनका साथ दिया। कई ने अपने इस्तीफे सौंप दिए। ये एक बगावत थी, लेकिन वो बगावत थी सच और इंसाफ की। उनके दिल में गहरी तकलीफ थी कि आज जिस जगह उन्होंने मानवता की सेवा के कस्में खाई थीं, वहीं उनके साथी के साथ ऐसा कुछ हो गया। राज्य सरकार इस विरोध को शांत करने की कोशिश कर रही थी, परंतु हेल्थ केयर सिस्टम पर इतना बोझ बढ़ गया कि मरीजों को तकलीफें सहनी पड़ीं। अस्पतालों में मरीज इंतजार में बैठे रहे, लेकिन उस इंतजार का कोई अंत नहीं था। बहुत से मरीजों की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था, वो दर्द जो न सिर्फ उनके शरीर में था, बल्कि इस असंवेदनशील समाज में भी था। वे डॉक्टरों से नाराज नहीं थे, बल्कि उनके संघर्ष को समझते थे। एक बुजुर्ग ने अस्पताल की दीवार के पास खड़े होकर धीमे से कहा, ये डॉक्टर भी तो इंसान हैं, वे कैसे काम करें जब उनके साथ ऐसा हादसा हो जाए। सड़कों पर भीड़, बैनर, नारों की गूंज, लेकिन इन सब के बीच एक चुप्पी थी जो बार बार एक ही सवाल उठाती थी, क्या एक डॉक्टर की सुरक्षा भी मायने नहीं रखती। जूनियर डॉक्टरों के चेहरों पर थकान थी, लेकिन उनकी आंखों में वो दृढ़ता थी जो उन्हें अपने साथी के लिए इंसाफ दिलाने की प्रेरणा देती रही। उनके पेट भले ही खाली थे, लेकिन उनका इरादा भूखा नहीं था। भूख हड़ताल का हर दिन बीतता तो उनके साथ जुड़े लोगों की संख्या भी बढ़ती जाती। एक दिन हड़ताल पर बैठे एक डॉक्टर से पूछा गया, आपको डर नहीं लगता कि आपकी ये लड़ाई लंबी चलेगी। उसने थकी हुई आवाज में कहा, हम जानते हैं कि हमारी लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता, हम हार नहीं मानेंगे। क्योंकि अगर हम चुप रहे तो हमारे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ भी हो सकता है। और यहीं से एक सवाल उठता है, क्या इस समाज में एक डॉक्टर जो दूसरों की जान बचाने का वादा करता है, अपनी जान और इज्जत के लिए संघर्ष करेगा? their duty. Though 3 days are over after the Supreme Court verdict, instead of that also we are not taking any disciplinary action.
because sometimes we have to tolerate. डॉक्टर लोग स्ट्राइक करेगा इसका मतलब आम जनता का प्रॉब्लम होगा। ये जनरल सब जगह में है, इसीलिए कोई जगह एस्मा लगा देता है, कोई जगह अरेस्ट कर लेता है, कोई जगह केस कर देता है, कोई जगह डॉक्टर लोग को निकाल देता है। ममता दी उस टाइम से आज तक जो धीरज, जो कंट्रोल, जो एम्पैथी दिखाए हैं, that will be in history will be example। जे इंडिया में भी ऐसा एक स्टेट है, ऐसा एक रूलर थी जो एटमोस्ट प्रोवोकेटिव सिचुएशन में भी उतना पेशेंस एंड धीरज और कंट्रोल दिखाई है। ममता जो बेनेवोलेंस दिखा रहा है, ये बेनेवोलेंस असली से बेनेवोलेंस नहीं है। ये शो कर रहे हैं पब्लिक को जो हम बेनेवोलेंट हुए हैं, वो लोग वीक है, इसीलिए हम बेनेवोलेंट हैं। वो लोग स्ट्रांग होते तो हम बेनेवोलेंट नहीं होते। गवर्नमेंट के पास बहुत बहुत टूल्स है, ये सब मूवमेंट को ये शो कर रहे हैं पब्लिक को जो हम बेनेवोलेंट हुए हैं, वो लोग वीक है, इसीलिए हम बेनेवोलेंट हैं। वो लोग स्ट्रांग होते तो हम बेनेवोलेंट नहीं होते। गवर्नमेंट के पास बहुत बहुत टूल्स है, ये सब मूवमेंट को इलीगल अनऑथराइज्ड मूवमेंट बनाने के लिए गवर्नमेंट कैन यूज लॉट ऑफ वेज। FIR कर सकते हैं, बहुत कुछ, बट द पॉइंट इज दैट वो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो जानते हैं ये मूवमेंट का साथ मास जुड़ गया है, मास साइकोलॉजी सेंटिमेंट जुड़ गया है। ममता आखिर से मास लीडर है, मास का सेंटिमेंट वो बहुत अच्छा चलता है। कोलकाता डॉक्टर कांड के बाद डॉक्टरों का संघर्ष लगातार जारी है और इस पर राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कई नेताओं ने इस क्रूर घटना की कड़ी निंदा की है और डॉक्टरों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की मांग की है। एक प्रमुख नेता ने कहा, डॉक्टर हमारे समाज की रीढ़ है, वे दिन रात लोगों की जान बचाने के लिए अथक मेहनत करते हैं। उनकी सुरक्षा पर सवाल उठाना बेहद दुखद और चिंताजनक है। सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जल्द ही दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। आगे और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको अगले पाठ में देंगे। ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल प्यारा लखीमपुर को सब्सक्राइब करें। इससे आपको हर नई कहानी और वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद और हमें समर्थन देने के लिए आप सभी का दिल से आभार।